उसका एक अध्याय 1 से 18 आए। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था।
वो आदमी ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उनमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह जो अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार उससे नहीं बुझाया। ईश्वर का बेटा यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिसे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। सत्य वही सच्चा ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करते हैं। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था और संसार अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना तो शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुआ। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के इकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य के परिपूर्ण है। यूहन्ना ने पुकार कर उनके विषय में एक साक्ष्य दिया। वह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनके परिपूर्णता से सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। संविदा तो मूसा के द्वारा नहीं दी है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु के द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को देखा नहीं, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया है। ये प्रभु का पवित्र समाचार है। मसीह में याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज जरूर ये खुशी प्राप्त करने के लिए हमें हालेलुया गाना है, हालेलुया बोलना है। ये बहुत अच्छी बात। आज का दिन क्रिसमस, ये दुनिया में यानी इस दुनिया के इतिहास में ईश्वर का समय के अनुसार आने का एक जो घटना है। एक कोई काल्पनिक कथा नहीं है कि ईश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में आया, कोई अवतार नहीं कि वो कोई काल्पनिक कथा नहीं। ये ऐसे एक ऐतिहासिक घटना है कि ईश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में आया और हम आज एक साल के बाद फिर से चरनी के सामने, हमें यहाँ सामने भी चढ़ने के बाहर भी है, हर घर में भी चरनियाँ बनाई हैं। एक साल के बाद वो वहां पर अक्सर हम वही देखते, माता मरियम यूसुफ बालक यीशु और कुछ गधे, एक मंजू जी, कुछ जानवर और एक फरिश्ता, वो ये सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन सही मायने में क्रिसमस का मतलब क्या है? व्हाट इज क्रिसमस मीन? यूहन्ना के लिए इसका 3 अध्याय उसका 16 में ये लिखा है, ईश्वर ने इस दुनिया से इतना प्यार किया कि वो अपने एकलौते पुत्र को
मुक्ति मिले, जीवन मिले।